शांति। आज 7 जनवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 7 जनवरी 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1997। 31 दिसंबर 1997 की मुरली है। बाबा के सभी बच्चे जानते हैं अभी कि बाबा हर साल को टारगेट देते थे कि ये वर्ष इस रूप से मनाओ। तो बाबा पहले ये टारगेट देते थे और बच्चे उस हिसाब से पुरुषार्थ और सेवा करते थे। अभी अव्यक्त बाप दादा का पाठ समाप्त होने के बाद एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है ब्रह्मा कुमारी इसकी। उसमें ये थीम हम लोग सेट करते हैं सब मिलके 2000 के करीब भाई बहने, और वो सबके सहमत से उस वर्ष को उस रूप में मनाया जाता है जैसे अभी दया और करुणा का था। तो जिसकी आवश्यकता है उस अनुसार उस वर्ष में वैसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो बाबा ने ये शुरुआत किया था और डायमंड जुबली के बाद में बाबा ने फिर कहा कि इस वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। अभी मुक्ति ये शब्द तो हमने कई बार सुना है। तो बाबा डायमंड जुबली के बाद में संपूर्णता के नीचे बात ही नहीं कर रहा है। बाबा का आश है बच्चों के प्रति कि बच्चे संपूर्ण बन जाए और मनुष्य आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाए। आज की पूरी अव्यक्त मुरली बाबा अपने बच्चों को उनकी जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं कि आप साधारण नहीं हो, आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जो बाबा के बच्चे मुरलियों का स्टडी करते अच्छी तरह से, मनन चिंतन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि बाबा ने जिम्मेवारी के ऊपर भी मुरलियाँ चलाई है। बाबा का कमाल है शब्दों के साथ कैसे खेलता है बाबा। बाबा ने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, एक जिम्मेवारी या जिम्मेवार और जमादार। जिम्मेवार और जमादार। अगर हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तब हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आपके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? जैसे आज के मुरली में भी बाबा बात आई हुई है। बाबा ने कहा कि बाप तो बीज है, लेकिन आप बच्चे इस कल्प वृक्ष का तना बनने वाले हो। माना इस कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है और हम सब बच्चे उसके तना हैं।
तो पूरे वृक्ष का आधार हम हैं। तो इसी के ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई थी और बाबा ने दो सोपान दिए थे बच्चों को जो बहुत पावरफुल है। वो है आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। कितनी गहरी बात है। फिर बाबा ने इसके विस्तार में बाबा ने एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि कैसे हम आधार है पूरे वृक्ष का। बाबा ने कहा कि इधर संगम युग पर अगर हम बच्चों की बुद्धि भटकती है तो द्वापर युग में भक्तों के पैर भटकेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, क्या आपको आत्माओं की दुखों की पुकार सुनाई नहीं देती? वो चिल्ला रहे हैं। सभी धर्म की आत्माएं चिल्ला रही है कि ओ मर्सी के सागर, ओशन ऑफ मर्सी, दया के सागर, रहम के सागर, रहम करो और हमें दुखों से मुक्त करो। बाबा ने कहा कि मुझे ये आवाज सुनाई देती है। क्या बच्चों को ये आवाज सुनाई देती है? और कौन से बच्चों को ये सुनाई देगी? तो उन्हीं बच्चों को सुनाई देगी जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जो बाबा के साथ है। अगर आप कल्प वृक्ष का चित्र देखोगे तो बीज रूप बाबा के साथ में कई बच्चों का फोटो कल्प वृक्ष में रखा हुआ है। ये सबसे क्लोजेस्ट आत्माएं हैं जो शिव बाबा के साथ रहेंगे। और फिर धीरे धीरे शक्ति नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि शिव बाबा से डायरेक्ट लेना हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा ने इस बात को अलग तरीके से भी कहा हुआ है। बाबा का शब्द है मुरलियों का कि पहला पुर, दूसरा पुर, तीसरा पुर, चौथा पुर। ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा सबसे भाग्यवान आत्माएं जिन्होंने भगवान को बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में डायरेक्ट अनुभव किया। साकार बाबा के वक्त फाउंडेशन से जो आत्माएं निकली, तो हमारी दादिया फाउंडेशन है। उस समय के आत्माएं, भाई बहनें जो भी थे, उसमें से कितने चले गए, कितने रह गए। उसके बाद सेवा के आदि रतन जो 50s और 60s में आए, बाबा ने शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया कि ये सेवा के आदि रतन है। उसके बाद बाबा के अव्यक्त होने के बाद दूसरी आत्माएं आने लगी, तो बाबा ने कहा तीसरा पुर, फिर चौथा पुर। तो अगर आप देखेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी इसमें गलत नहीं समझना। बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी आत्माएं, ये शब्द आज इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने ये भी कहा है मुरलियों में कि बहुत विरला कोई वारिस निकलेगा आगे चलकर, क्योंकि वारिस क्वालिटी की बहुत सारी विशेषता बाबा ने बताई है। वारिस, एक मुरली में बाबा ने कहा था स्नेही सहयोगी तो सभी होंगे, लेकिन उसके साथ में शक्तिशाली सभी नहीं होंगे। वारिस माना स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, जो स्वयं को भी संभाल लेता है और दूसरों को भी संभालने के निमित्त बनता है, जिसको देखकर अनेक आत्माएं बाबा के बच्चे बनेंगे। वो वारिस क्वालिटी आत्मा है। तो ऐसे वारिस बहुत कम निकलेंगे। बाबा ने कहा पीछे आने वाली आत्माएं कमजोर होंगी, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्ट कर सके। तो उनको हमेशा सहारे की जरूरत होगी। दीदी चाहिए, दादा चाहिए, कोई ना कोई बहन भाई चाहिए जो बैठ के योग कराए। इनका डायरेक्ट योग नहीं लगता। हमेशा ये डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों के ऊपर, और कना दाना से भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब ऐसी आत्माएं हम देख रहे हैं, थोड़ी प्राप्ति हो गई तो उसमें खुश हो जाते हैं, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं ओरिजिनल कैपेसिटी कम है बैटरी की, तो थोड़े में संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सब होने वाला है। आज बाबा ने जो कहा उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे कि
बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको मुक्ति दिलानी है सभी को। हमारा एक समान है, मैं इसका अभ्यास करता हूँ। मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, क्योंकि हमने आईसीयू में ड्यूटी किया है। तो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, तो हमने देखा है मौत के बाद ना जिंदा रह पा रहे, ना शरीर छूट रहा है, और घर वाले भी राह देख रहे कब इसका शरीर छूटे तो हम भी छूटे, लेकिन शरीर छूट ही नहीं रहा होता है। ऐसे कहते हैं कोई इच्छा रह गई होती है किसी को देखना, कोई रिश्तेदार आने वाला होता है दूर से, उसके लिए वो आत्मा राह देख रही होती है। अलग सब्जेक्ट है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो देखता था कि वो आत्मा भी चाहती है छूटे, लेकिन छूट नहीं पा रही है। तो मैं इस सोमान का बहुत अभ्यास किया कि मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, और उनके लिए विशेष योग करते थे, सकाश देते थे। और मैंने देखा कि हमारे संकल्पों का प्रभाव होता है उस आत्मा का। बहुत खुशी से, आराम से, बिना तकलीफ के शरीर छूट जाता है। बाबा ने ये भी बात बताई हुई है कि लास्ट में ऐसी सीन सिनेरिया होगी, आप कल्पना करो भूकंप हो रहा है। अभी भूकंप हो गया, बिल्डिंग गिर गई, उसके अंदर दबी पड़ी आत्माएं, ना जिंदा है ना मरी हुई है, उनका शरीर छूट नहीं पा रहा है, तड़प रहे हैं। ऐसा सीन लास्ट में होगा। तो इन सब आत्माओं को गति सदगति देने के हम निमित्त बनेंगे बाबा के साथ। मुख्य तो शिव बाबा है, लेकिन बाबा के साथ हम बच्चे भी निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने ये कनेक्शन बताया हुआ है कि हम बच्चों का पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन है। ये बात आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह से आई है। तो उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, और हमको जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। हमको साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प कल्प वृक्ष को अफेक्ट करता है। जब बाबा कह रहा है हमारी यहाँ बुद्धि भटकेगी, तो द्वापर में भक्तों के पैर भटकेंगे। आप सोचो कितना कनेक्शन होगा। खास करके वो आत्माएं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम जिम्मेवारी से चले, जितना जिम्मेवारी उठाएंगे, जितना जिम्मेवारी उठाएंगे उतना खुशी का पारा बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। कई लोग जिम्मेवारी से डरते हैं। आज के ज़माने में लोग कहते हैं दो शब्द अंग्रेजी के, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी माना जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी निभाना नहीं चाहते, लेकिन अधिकार सभी चाहते हैं। राइट्स, पीपल वांट राइट्स बट दे फॉरगेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तक जिम्मेवारी से नहीं चलेंगे, अधिकार कहाँ से मिलेगा। तो जिम्मेवारी निभाएंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि बाबा ने बच्चों को अधिकारी बनाया है, विश्व राज्य अधिकारी। ये गिफ्ट अटल है, अखंड है। भगवान अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया है। कौन सी गिफ्ट? तो विश्व राज्य अधिकारी की गिफ्ट। और ये अटल है, अखंड है, माना ये खंडित नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने कहा कि ये गिफ्ट संभाल कर रखना, क्योंकि जैसी कोई कीमती चीज होती है तो चोरों का ध्यान होता है। ऐसे कितनी रॉबरीज हुई है। अगर बैंक से निकलते हैं तो किसी के पास थैली होती है, बैग होता है, तो समझते हैं इसमें बहुत पैसा होगा, किसी ने निकाला होगा। तो चोर राह देख रहे होते कब वो बाहर आता है, और हम बैग को उठा लेते हैं। ऐसे वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बाबा ने कहा ये गिफ्ट बाबा ने हर बच्चे को दी है, इसको संभाल के रखना, क्योंकि नहीं तो डाकू ये गिफ्ट ले जाएंगे। और इसको ताला लगाने को कहा है बाबा ने। बाबा गोदरेज को याद करता है, कहता है गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो कौन सा लॉक? बाबा ने ये लॉक के बारे में भी
बहुत मुरलियों में कहा है, लॉक और लक को बाबा ने कहा है, ये दो शब्दों को यूज किया है। तो गॉड का लॉक कौन सा, तो याद और सेवा, क्योंकि आज की मुरली में ये दो शब्द आए हुए हैं। बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है, स्व प्रति और सेवा प्रति। हमारे एनुअल मीटिंग में भी हम देखते हैं कि दो प्लान बनते हैं, एक स्व प्रति प्लान बनाते हैं और एक सेवा प्रति। माना सेवा कौन सी करेंगे, अपने एरिया में कितनी भट्टियां करेंगे, क्या लक्ष्य रखेंगे, ये टीचर्स को भी टारगेट दिया जाता है, भाई बहनों के लिए भी टारगेट सेट करते हैं। तो सेवा और स्व प्रति दोनों का प्लान दिया जाता है। और बाबा ने ये हमेशा बताया है कि प्लान से प्रोग्रेस होती है, जितना प्लान अच्छा होगा उतना प्रोग्रेस होगा। तो बैलेंस के बारे में बाबा कहता है। तो आज के मुरली में भी बाबा ने कहा है कि बैलेंस रखना है। कौन सा बैलेंस रखना है, तो बाबा ने 31 दिसंबर की मुरली है, तो पहले कहा है सेवा के बारे में, क्योंकि सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बी के माना सेवा के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जिसको प्राप्ति होती है, जो अंदर से भरपूर है, वो दूसरों को दिए बगैर रह नहीं सकता है, उसको देना ही है दूसरों को। ये सृष्टि का सिद्धांत है, जो अंदर से भरपूर होगा वो जरूर देगा। अगर नहीं दे रहा है तो समझने का कि कुछ तो कमी है अभी तक। तो बाबा ने ये टारगेट दिया था, देखो 97 में टारगेट दिया था। क्या टारगेट दिया था कि हर एक वर्ग, क्योंकि ये जो वर्गों की सेवा आदरणीय जगदीश भाई ने चालू की थी, तो हर एक वर्ग अपने वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का माइक को आगे लाए। तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया। अभी बाबा का प्लान बहुत सुंदर है। बाबा को अपना काम तो करना ही है कि भगवान इस धरती पर आया है और बच्चों को पता ही नहीं चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं तो पीछे उलाना देंगे कि हमको बताया क्यों नहीं। इसलिए बाबा का प्लान है, बाबा ने सभी देश विदेश के भाई बहनों को कहा है कि सभी धर्म वाले और सभी वर्ग वाले के मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गहरी बात बाबा ने कही है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि संगम युग पर सभी बीज गिरते हैं। आज बाबा ने ये शब्द भी इस्तेमाल किया है, सब बीज आपको तैयार करने हैं। देखो कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। सब बीज, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसके लिए हम जिम्मेवार है, क्योंकि बीज हम तैयार करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब आप चढ़ते हो तो दुनिया में स्वर्ग हो जाता है, और आप गिरते हो तो दुनिया नरक हो जाती है। तो सोचो हमारा चढ़ना और गिरना, इससे दुनिया की हालत ऐसे होती है। तो हमको ये बीज अभी डालने हैं। देखो धर्म स्थापक आत्माओं के अंदर भी बीज पड़ने वाला है, क्योंकि हम बीज रूप बाप के साथ तना है, आज बाबा ने कहा। तो बीज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें हैं। धरनी अच्छी तैयार करनी है, धरनी में हल चलाना है, फिर उसको पानी देना है, धूप देना है, और फिर समय के अनुसार बीज डालना है। तो अभी तक ये सब काम हो चुका है, हलचल हो चुकी है। लोगों में धीरे धीरे वैराग्य आते जा रहा है, और कई लोग ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, भक्ति भी अति में जाएगी, भक्ति भी अति में जाएगी और माया भी अति में जाएगी। बाबा ने यही कहा कि ये बीज डालो अभी, कोई भी मिस नहीं हो। किसी भी वर्ग की आत्मा, किसी भी धर्म की आत्मा मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी या सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्मा। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए।
बाबा ने यहाँ तक कहा कि द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है उन्हों की को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। आप सोचो, धर्म स्थापक आत्मा है जो द्वापर में आते हैं, इब्राहिम है, मोजेस है, क्राइस्ट है, बुद्ध है, जितने भी धर्म स्थापक आत्मा है, महावीर है, बाबा ने कहा सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने कहा बनेंगे माना होना है। वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। बनेंगे, बनाना है नहीं, बनेंगे बाबा ने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य मुझे लगा कि सभी धर्म पिताएं माना जिन्होंने धर्म की स्थापना की है, जितने साइंटिस्ट हैं, सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बनेंगे और तभी ये टाइटल सिद्ध होगा कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ये हमारा प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, जिसको हमको अवार्ड मिला। तो ये सब होने वाला है और हो भी रहा है। लास्ट स्टेज में ये 97 की मुरली है, आप समझ सकते हैं, आज से 26 साल पहले की मुरली है। और उसके बाद बहुत सारी सेवा हुई है, लेकिन अभी भी कई सारे बाकी है। तो हमको ये देखना चाहिए किसी भी वर्ग की आत्मा, किसी भी धर्म की आत्मा बाकी नहीं रहे। अभी इसके लिए क्या करना है, इसका भी आधार क्या है? तो इसके लिए स्व कल्याण का प्लान, क्योंकि विश्व सेवा में सकाश तभी मिलेगा अगर स्व कल्याण श्रेष्ठ है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? जितनी हमारी अवस्था शक्तिशाली होगी, ये सब अपने आप होने वाला है और हो भी रहा है। तो बाबा ने कहा वायदे का फायदा नहीं लेते हैं बच्चे, वायदा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, जैसे बाबा ने कहा लॉक नहीं लगाया तो चोरी हो जाएगी, ऐसे माया चोरी करने आते। आज 3 उदाहरण दिए है, चूहा, बिल्ली और शेर। तो बिल्ली क्या करती है? बाबा ने कहा मैं करती है। तो यही सबसे बड़ा विघ्न है, मैंपन और मेरापन। चूहा बेसमझ होकर खा जाता है, काट लेता है, और शेर है वो डर पैदा करता है। तो डरना नहीं है, बेसमझी का कोई काम नहीं करना है, और मैं नहीं करना है। तो हिम्मत रखना है, माया से डरना नहीं है, और दिल शिकस्त भी नहीं होना है। कई बाबा के बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ दिल शिकस्त क्यों होते हैं, क्योंकि टारगेट तो बहुत बड़ा रखते हैं, लेकिन सभी को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। अभी इसके कई सारे कारण हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। बाबा ने स्पष्ट कहा है डबल लॉक लगा कर रखना। डबल लॉक कौन सा है? तो याद और सेवा का डबल लॉक। लेकिन बाबा ने कहा ये सब कैसे होगा, ये सबसे मुक्ति कब मिलेगी? तो उसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया जो आज के मुरली का टेक होम है। बाबा का स्लोगन बहुत प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, वो है सफल करो सफलता लो। ये चिपका लेना चाहिए अपने टेबल के ऊपर, सफल करो सफलता लो, इसमें सब कुछ आ जाता है। पूरा खेल इसी के ऊपर है, श्रेष्ठ कर्म, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? तो जो भी प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको सफल करो। कौन सी प्रॉपर्टी? समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, न आयवेल के लिए संभाल कर रखो। कई लोगों के संस्कार होते छिपा के रखते, बाबा ने कहा सफल करो, संकल्प को सफल करो। एक एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा द्वारा करो, चाहे वाचा द्वारा करो, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो कितना सफल किया, कितना जमा किया। कितने स्पष्ट डायरेक्शन है बाबा के।
समय के अभाव से इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। बाबा ने कहा सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। ज्ञान धन शक्ति या गुण धन हर एक को सफल करो और अपना जमा का खाता बढ़ाओ। अभी बाबा ने एक पिंच लिया है। कई बच्चे गलत फहमी में, अभी भी 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने यही बात कही थी। सोचो, वही बात जो 97 में कही थी, वही 2005 की मुरली में, कि कई बच्चों को लगता है हमने तो बहुत सेवा किया है, यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के खाते में जितना जमा होना चाहिए वो जमा नहीं है। और उसका कारण है मैंपन और मेरापन। ये बहुत सूक्ष्म बात है। सभी डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। जब भी हम कहते हैं कि मैंने किया, तो माइनस हो जाता है। मैंने किया नहीं, ये नहीं शब्द कहेंगे। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। बाबा ने कराया, तो ये जितना बाबा शब्द दिल से निकलेगा उतना मैंपन से बचे रहेंगे। और इसमें आदि रत्न पास है। दादियों के मुख से नेचुरली बाबा बाबा निकलता है। तो बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। ये बाबा शब्द हमारी सेफ्टी है। भक्ति मार्ग में भी इसको मानते हैं। भगवत गीता में हम बार बार देखे, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्तापन के भाव से मुक्त होना, ये पूरी साधना है कि मैं कर रहा हूं नहीं, भगवान मुझे चला रहा है। जितनी ये भावना होगी उतना हमारा जमा का खाता होगा, उतना हमारे ऊपर पक्की स्टैंप लग जाएगी। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप बाबा ने कहा अविनाशी अटल विजय। तो ये स्टैंप लग जाएगी। विशेष आज बाबा ने ब्रह्मा बाप के स्नेही बनने को कहा। कौन से बच्चे स्नेही बनेंगे? तो जो अचल रहने वाले विजयी बच्चे हैं वही बाप के स्नेही हैं। और ऐसे स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। मुझे याद आ रहा है 96 डायमंड जुबली में बाबा ने कहा था कि फरिश्ता अवस्था का अनुभव करो और ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाने का अनुभव करो। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन उस मुरली में बाबा ने दिया था। इसका आधार है दृढ़ निश्चय। निश्चय पक्का रखना है। चाहे कोई कितना भी अपोजिशन करे, घर वाले करे, लौकिक करे, अलौकिक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी पेपर बने, या प्रकृति के 5 तत्व कितना भी अपोजिशन करे, वो सामना करेंगे। और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। तो कोई कितना भी सामना करे, बाबा ने आज कहा समाने की शक्ति से उसको समा लेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। ये प्यार हमको अनुभव करना है। जितना जितना ये परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे, उतना उतना सर्व खजाने अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जिसको सबसे ऊंची अवस्था भक्ति मार्ग में भी कहा लवलीन अवस्था, वो तो बेचारे लीन समझते हैं कि बूंद सागर में समा जाएगी। तो बाबा ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस रूप में नहीं, क्योंकि आत्मा का पाठ घिसता नहीं। हम बाबा के प्यार के सागर में समा जाएंगे, लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे। इसलिए एक अभ्यास न्यारा बनने का, न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। और ब्रह्मा बाबा ने यही करके दिखाया।
और ब्रह्मा बाप के साथ ऐसे जो बच्चे न्यारा और प्यारेपन का अभ्यास करेंगे, वो एकाग्रता के द्वारा मन को चलाएंगे और फरिश्ता बनकर परम धाम में बाप के साथ चलेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो बैलेंस है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस कर रखना है। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, बाबा बाबा इस्तेमाल कर रहा है। बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा सेवा करा रहा है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ बाबा का है। बाबा मुझे चला रहा है, उठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। बाबा बाबा शब्द हो और समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन हर एक चीज को सफल करना है और सफलता का अनुभव करना है। दृढ़ निश्चय के द्वारा ब्रह्मा बाप के स्नेही बनना है, प्यार में खो के सभी खजानों की चाबी प्राप्त करनी है, न्यारा रहना है, प्यारा बनना है, तो फरिश्ता बन परम धाम में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।